कानपुर मुठभेड़ का वांटेड विकास दुबे अभी भी पुलिस के चंगुल से दूर है। उस पर यूपी पुलिस के एक सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है। उसकी तलाश अब भी जारी है। कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में 3 जुलाई को 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। लेकिन यूपी पुलिस अपनी पूरी ताकत से विकास दुबे को ढूंढने में लगी हुई है। विकास दुबे का राइट हैंड अमर दुबे एनकाउंटर के बाद हमीरपुर में मारा गया और उसका एक और साथी 25,000 का इनामी श्याम वाजपेयी को पुलिस ने दबोच लिया है। वैसे विकास दुबे का इनाम अब बढ़कर 2.5 से 5 लाख हो गया है। खबर है कि विकास दुबे को फरीदाबाद के एक होटल में देखा गया जहां वह छुपा हुआ था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह फरार हो गया। वैसे विकास दुबे की क्राइम कुंडली क्या है, वह अपराध में कैसे आया, इस बारे में नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन लल्लन वाजपेयी ने ये सारी बातें बताई। लल्लन वाजपेयी ने कहा कि उनका गांव और विकास दुबे के गांव में महज कुछ किलोमीटर का ही फासला है। विकास उसी स्कूल से पढ़ा है जिस स्कूल से वे पास आउट हैं। वह अपराध में कैसे आया, इस बारे में लल्लन वाजपेयी ने कई बातें बताई। कम आयु से ही अपराध करना शुरू कर दिया था इसने, क्योंकि मेरा और इसका गांव 2 ही किलोमीटर का अंतर है यहाँ से। हमसे हमारी आयु तो नहीं मैच करती है, क्योंकि मैं उससे 12 साल लगभग बड़ा हूँ। लेकिन ये सुना करते थे कि ये छोटे मोटे अपराध करता था। पहले शुरू में एक संज्ञान में आया था कि उसमें नेम्ड नहीं हो पाया था, लेकिन उसके पहले भी इसने एक हत्या कर दी। तो इसके बाद मैंने उसको देखता था कि भोला भाला तो बना ये ऐसा अपराध कर सकता है। इसके बाद इसने 95 में मैं चुनाव लड़ा और 97 में मेरे भाई पे जब हमला इसने कर दिया। चूँकि इसके ये कुछ छोटी मोटी इधर उधर जैसे दुकानों से वसूली कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, इसका मैं विरोध करता था। हमारा जूनियर नहीं, हम तो 12 साल, हम तो उस स्कूल से निकल चुके हैं। इसके बाद ये स्कूल में आया होगा, क्योंकि 12-14 साल का हमारा इसका डिफरेंस है। तो जूनियर वही नहीं, जूनियर है लेकिन हमारे साथ कहीं स्कूल में नहीं पढ़ा ये कभी। तो इसको देखा करते थे, बस स्टाफ पे इसकी हरकतें सुना करते थे लोगों से कि यार ये कर दिया, इससे इसने बदतमीजी कर दी, इसको गाली गलौज कर दिया। तो वहाँ से इसको हम डांटा डपटा करते थे कि छोटी उम्र है इसकी, समझाया, पूछा, एक बार पूछा कौन हो तुम, बताया फला फला। हमने कहा बच्चे हो, पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ने के आगे बढ़ो, ये सब ठीक नहीं है। जानकारी हुई, अपराध शुरू कर दिया इसने बड़ा। इसके बाद ये दुकानों से पैसा ले ले, किसी कहीं कुछ कर ले, तो फिर हमने इसको मतलब भरपूर ढंग से, जैसा कहना, जैसा मेरा गाँव है, मेरे गाँव के लोग हैं, मेरे यहाँ के सारे रहने वाले दुकानदार हैं, तो मैंने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद इसने 95 में चेयरमैन बना, 97 में इसने मेरे भाई पे गोली चलवा दी। चूँकि 95 के बाद फिर मैं बहुत सख्त हो गया। चेयरमैन बनने के बाद फिर हमने कतई किसी हमने कह दिया कोई किसी 1 रुपया किसी का ले ले, कोई ले ले, मुझे बताना। इसके बाद इसने जब देखा कि मेरा खर्चा भी नहीं चल रहा, तब इसने मेरे ऊपर, मेरे भाई पर आक्रमण कर दिया। भाई के बाद फिर सिद्धेश्वर की हत्या कर दी। एक साल अंतर हो रहे हैं ये। एक सिद्धेश्वर के बाद संतोष जी की हत्या कर दी, और संतोष जी की हत्या के बाद दूसरे साल मेरे ऊपर हमला करवा दिया।